भैया निफ्टी 50 जिस तरह से आज भागा है, निफ्टी बैंक भागा है, तो भैया बाजार में ये गाना गा रहे हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50, कहीं करती होगी 27 इंतजार, जिसकी तमन्ना में रहता हूँ बेकरार। क्योंकि पिछली बार 26-300 काटा था ना, 27 हम देखते रहे कि कटा नहीं, तो इसलिए निफ्टी 50 कह रहा कहीं करती होगी 27 इंतजार, जिसको काट नहीं पाए पिछली बार मेरे यार। तो 27 पिछली बार काट नहीं पाए थे, तो निफ्टी 50 को लग रहा है वो याद कर रही है, इस बार निफ्टी 50 कटेगा। तो डार्लिंग आप बताइए, जो तेजी आई है क्या ये 27,000 काटेगी? ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, अपने विचार कमेंट में लिख डालिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? ट्रंप ने सबका ट्रंप ही कर डाला है। भाई ट्रंप का जो सिस्टम चल रहा है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। चीज़ें ना बियॉन्ड लॉजिक से, एवरीथिंग इज अ स्पेकुलेशन। मतलब पीपल आर स्पेकुलेटिंग, नाउ ट्रंप विल डू दिस, नाउ चाइना विल डू दिस, ट्रंप हैज़ taken back certain duties, China will respond favorably। कुछ कह रहे नहीं, China will become arrogant। साले हो गया ना पीछे, अब हम तुझे और दबाएंगे। I mean everything is a speculation। इस वक्त बाजार में सब कुछ एक अंदाज़ा बन के रह गया। तो बाजार के बारे में इस वक्त कुछ भी कहना बिल्कुल बेकार है। हमारे ना स्टॉक मार्केट के लिए एक बड़ी पॉपुलर थियरी है जिसको कहते हैं ड्रंकर्ड मैन थियरी। उसके अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं भाई स्टॉक मार्केट जो है इज़ लाइक अ ड्रंकर्ड मैन। जो शराबी होता है उसका क्या होता है, भाई साहब वो जा रहा होगा, आप उसको नमस्ते करेंगे छाटा मार देगा आपको, तो अजीब सा अचानक जाते हुए रुक जाएगा, रोने लगेगा, लेट जाएगा ज़मीन पे, हैं। आप उसको इग्नोर करेंगे, आपके पैर पकड़ लेगा। आप उसको कहेंगे भाई साहब कोई मदद की ज़रूरत है, झंटा मार देगा। मतलब उल्टे पुल्टे रिस्पॉन्स। जो आपको लगेगा ये साला बदतमीजी करेगा तो आपके पैर झुकेगा, माफ़ी मांगेगा। जो आप समझेंगे कि आप रिस्पेक्ट करेगा, कभी कुछ कर देगा। मैं भी एक जानकार थे, वो ना उनकी थोड़ी मेरे से टसल रहती थी। तो एक दिन भाई साहब उन्होंने बहुत पी रखी थी, मैं नीचे उतरा तो मुझे मिल गए। अब क्या होता है, वैसे तो मेरे से बड़ी टसल करते थे, अब उस दिन वो मुझे बोलने लगे जैन साहब आपसे ना भाई साहब आप ना सबकी बड़ी बैंड बजाते। मैं थोड़ा बड़ा गुस्से वाला था, आपसे ना सबको बड़ा डर लगता है, आप जो है सबकी मतलब किरकिरी कर देते हो, आप जो है सब। मतलब उस दिन मतलब ऐसा लगा उससे बात करके कि कहीं ना कहीं उसके मन में मेरे को लेके बड़ा भय है। इसलिए जब वो मेरे से इंटरेक्ट करता है तो उस भय को छुपाने के लिए वो अजीब अजीब हरकतें करता है। तो जो ड्रंकर्ड मैन होता है, मतलब मैंने नहीं सोचा था वो ऐसा कहेगा। मतलब उस दिन तो मेरे पैर छूने को राजी, आप सबसे ग्रेट हो, आप बोलते सच हो, आपका क्या आप सच बोलते हुए डरते नहीं। इस तरह की बातें कर करके भाई साहब मेरा ही दिमाग घुमा डाला। मैंने कहा यार समझ में नहीं आ रहा यार ये कैसी बातें कर रहा है। तो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट का बिहेवियर बिल्कुल एक ड्रंकर्ड मैन की तरह।
तो इसलिए इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है। हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भाई इस वक्त अमेरिकी बाज़ार कैसे हैं। ऐसा ना चाइना, देखो ट्रंप ने फिर ट्रंप वाला दाव ही खेला, उसने कह दिया है कि मैं कुछ ड्यूटीज़ वापस ले रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, फार्मा की बाद में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे एक नई तरीके की ड्यूटीज़ लगा के आऊँगा। मतलब इस तरह से किया है, चाहे वो चाइना हो चाहे और कंट्रीज़ हो, की काफ़ी चीज़ें पॉज में आ गई हैं। तो अब लेकिन अब पता नहीं, अब उसने ये तो कहा नहीं मैं कभी नहीं लगाऊंगा, थोड़े दिन में बदल जाए। अब 2-1 दिन तो बाज़ार बहुत भागे। आज मैं जैसे देख रहा हूँ डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक और स्मॉल कैप 2000 हल्के फुल्के हरियाली में, कुछ खास मतलब नहीं है, हल्की फुल्की हरियाली है आज की जो स्टोरी है। पीछे तो बड़े गर्म हो गए थे। इवन ना S&P विक्स भी बड़ा कम हो गया इस वक्त बड़ा ही S&P विक्स भी बड़ा कम हो गया, बड़ा नीचे आ गया है। S&P 500 विक्स जो है इस वक्त 29 पे आ गया, पीछे ये बढ़ गया था काफ़ी, अब ये 50 के ऊपर चला गया था और अब 29 पे आ गया। यानी सारी वोलेटिलिटी ख़त्म कर दी। अब यूरोप अच्छा खासा आज गर्म है, एशिया बड़ा गर्म था, हमारे बाज़ारों में तो आज दंग गदर मचाया हुआ था। तो अब कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि यार सर ये मंदी ख़त्म हो गई, क्या ये हो गया, क्या वो हो गया। भैया इस दौर में इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। और इवन मैं आज सुन रहा था न्यूज़, ट्रंप के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रेशर बन रहा है, उसकी भी कमेटी बैठेगी कि भैया ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, खुद ही न्यूज़ निकालता है अच्छी फिर बुरी, पहले मार्केट गिरने का प्रोग्राम बना लेते हैं तो ये शॉर्ट कर लेते हैं, जब बहुत शॉर्ट करके रिकवर कर लेते हैं, फिर लॉन्ग कर लेते हैं बहुत सारा, फिर मार्केट को बढ़ा देते हैं। यानी खुद वो उनकी कुछ कंसर्न आइडेंटिटीज़ हैं, ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में सुना। उसके भी लेके वहाँ के सीनेट में चर्चा हो रही है कि भैया इस पर हम मतलब इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इस वक्त क्या बोले, मामला बिल्कुल ही अजीब बना हुआ है। तो इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त वो कामयाब है जो अपने रिस्क एपेटाइट के साथ हिसाब से ट्रेड करेगा और जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करेगा, क्योंकि बीच में लॉन्ग में फ़ायदा हो जाता है, कभी शॉर्ट में फ़ायदा हो जाता है। तो जो लोग शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कर रहे हैं वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और अब मेरी बात कहता हूँ, मुझे तो शॉर्ट करते हुए यूँ डर लगता है कि नीचे के रेट में माल खरीदा, शॉर्ट कर दूँ, बाजार भाग जाए, सस्ता माल सस्ता निकल जाएगा। शेयर बाजार में बड़ी अच्छी बताता हूँ, माल सस्ता खरीदना मुश्किल नहीं है, उसको महंगा बेचना मुश्किल है। आदमी सस्ता माल खरीद लेता है, बार बार बाजार ऊपर करके गिरता है, ऊपर करके गिरता है, तो सोचता है मैंने ये चीज़ 100 रुपये खरीदी है, बार बार 120 पे जाके वापस 100 की आ जाती है, तो 120 पे बेच देता है, फिर वापस वो 100 के आसपास खरीद लेता है, फिर 120 पे बेच देता है, फिर 100 पे खरीद लेता है, फिर 120 पे बेचता है, तो पता चलता है भागते भागते वो चीज़ 1000 की हो गई। तो यानी उसने तो 20-20 2 रुपये बार कमाए 40 रुपये, और वो चीज़ 120 से बढ़कर 500, 600, 700 कई गुना हो जाती है। स्टार आपको एक शेयर है देखिएगा, लुपिन देखिएगा, बहुत नीचे लेवल पे चले गए थे, वहाँ से 3-3, 4-4 गुना हो गए। इवन आप डिक्सन देखिएगा, मुझे याद है मैंने 7-8 हज़ार रुपये पकड़ा था, 5-6 हज़ार रुपये, 3 हज़ार तक चला गया था, फिर मैंने करीबन 13-14 में बेच दिया था, फिर 20 हज़ार तक चला गया था, आजकल फिर 13-14 पे आया हुआ। यानी समझ लो मेरी बात को। तो इसलिए मेरा बड़ा अच्छा डायलॉग है, डायलॉग कैसे लगा कमेंट बताइए। बाजार में सस्ता माल खरीदना मुश्किल नहीं है, महंगा मुश्किल है, सस्ता माल सस्ता बिक जाता है। इसी तरह अगर हम किसी चीज़ को महंगा बेच लेते हैं ना, तब क्या होता है कि हमारे को वो चीज़ सस्ती खरीदनी मुश्किल होती है। यानी महंगा बेचना मुश्किल नहीं है, सस्ता खरीदना मुश्किल है, वहाँ ये हो जाता है जो बाजार तेज़ी में होता है। क्यों, आपने कोई चीज़ देखी 100 रुपये की थी, आपने 110 की बेची, वापस 100 आ गई, आपने खरीद ली, फिर 110 बेची, फिर 100 आ गई, खरीद ली, आपको लगता है खरीद लो। तो हो क्या रहा है, आप महंगा बेचते हो, महंगा ही खरीद लेते हो। आपने 2-3 बार कमाया, फिर 110 की बेची तो गिर के वो पता चला 40 रह गई। यानी वो दो एक बार आपने 10-10 रुपये कमाया, उसके चक्कर में 70 रुपये नुकसान हो गया। तो ये बाज़ार में जो समस्या है, ये डील करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए कई लोग अपनी अपनी थेरियाँ बनाते हैं, मैं भी अपनी स्ट्रैटेजीज लगातार बदलता रहता हूँ। तो अब नटशेल कर देते हैं भाई, आज का बाज़ार का जो माहौल है टोटल केओस है, टोटल कन्फ्यूजन है। लॉन्ग शॉर्ट करके जो चल रहा है वो ठीक है, सस्ते रेट का माल पे आपने ये ध्यान रखना है कि वो सस्ता ना बिक जाए, और जो चीज़ आप महंगी बेच रहे हो उस पर ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा गिरने पे खरीद लोगे, पता चलेगा बहुत गिर गई। बहुत सारे शेयर ऐसे काफ़ी महंगे हो गए, अब उसको आप बेचोगे महंगे रेट में, फिर महंगा ही खरीद लोगे तो ज़्यादा बचेगा नहीं ना, पता चलेगा वो यहाँ से आधा हो गया। ऐसा होगा भी, दिखना जब बाजार भागेगा, जो इस वक्त शेयर बहुत भागे हुए हैं, आप देखना वो 20-20, 30-30% गिर जाएंगे। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं नाम लेता नहीं हूँ। तो ये सारी कहानी है। आइए बात करते हैं शेयर बाजार में डेटा की। देखिए साहब, मार्केट मूड देखिए, फियर गए जी गए, फियर के दिन गए, वापस आ गया ग्रीड, और
एक ही ट्रेडिंग सेक्शन में हमारा मार्केट मूड जो है लगभग 18 पॉइंट बढ़ गया। तो जहां हम फियर में 3 दिन रहे थे, अब वापस ग्रीड में आ गए। तो कई लोग कहेंगे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख है। अब जो मेन कॉज मार्केट में अच्छा है वो डॉलर इंडेक्स गिरने का। डॉलर इंडेक्स जो लगभग 110 चला गया था, अब वो गिर के 100 के नीचे आ गया। अभी 100 के नीचे ट्रेंड बनाया, तो ये हमारी जैसी इकॉनमी के लिए, इमर्जिंग इकॉनमीज के लिए बहुत अच्छा है। क्रूड सस्ता है, बहुत बढ़िया है। रुपया थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन आज तो रुपया भी काफ़ी इंप्रूव करके, अगर आप देखेंगे रुपये ने भी काफ़ी इंप्रूवमेंट कर लिया है। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी आज, यानी आज सारे इंटरनेशनल इंडिकेटर बहुत फेवरेबल हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। और देखिए एफआईज ने क्या दबा के कैश सेगमेंट में 6065 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर में 2300 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर में 5700 करोड़, 4700 करोड़ के आसपास की, और बहुत बड़ी खरीदारी कुल मिला के 13,000 करोड़ की। डीआईज ने हल्का सा माल बेचा है, और कुल मिला के आज बड़ी खरीदारी आई है 4114 की। डीआई ने जो माल खरीदा बेचा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डीआईज को लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा टेम्परेरली ओवर वैल्यूड है, गिर सकता है। अब एफआईज की लॉन्ग इंडेक्स में तो हो गई 28.15, और स्टॉक में अभी भी 65 के लपेटे में, जो अच्छी खासी है। अब अगर आप देखेंगे बाजार के अंदर सेक्टोरल, देखिए इस वक्त इंडिया विक्स तो बहुत बढ़िया हो गया, 16, इतना कम, और सारे इंडाइसेस भागे। और देखो 3% से ज़्यादा तेजी स्मॉल कैप शेयर्स में, मिड कैप भी लगभग 3% तेज है, निफ्टी बैंक भी 3% तेज है, निफ्टी 50 2.25% तेज है, निफ्टी नेक्स्ट 50 3 से ज़्यादा है। यानी सारे सेक्टोरल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जितने भी इंडाइसेस हैं मज़ेदार तेज़ी दिखा रहे हैं। यही हाल सेक्टर्स का है। निफ्टी ऑटो देखिए क्या भागा है भाई साहब, सबसे ज़्यादा इस वक्त निफ्टी ऑटो घर में मारा बड़ा था, बड़ा चला है ये। आप देखिए सारी कहानी बहुत बढ़िया है, चारों तरफ हरियाली, सुख भरे दिन है, कोई इंडेक्स नहीं है जो गिरा हो, सारा कुछ हरा। आज 3515 शेयर बढ़े हुए थे और 281 घटे हुए थे, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो कहीं ना कहीं 9:1 से भी बेटर था। HFSL, इंडियन रिन्यूएबल, माइक्रोटेक डेवलपर, मदरसन्स में गदर मचाई हुई थी, गदर मचाया हुआ था। मैक्स हेल्थ केयर, PNB हाउसिंग फाइनेंस, हिंदुस्तान पेट्रो, बर्जर पेंट की बत्ती लगी हुई थी। अच्छा, निफ्टी की 1 ईयर रिटर्न बहुत बढ़िया हो गई, लगभग 5%, 48 शेयर बढ़े हुए हैं, 2 शेयर घटे हुए हैं। निफ्टी 50 ने लगभग 23,400 का पीक बनाया, 23,207 का बॉटम बनाया, और 500 पॉइंट की बड़ी बढ़त के साथ 2.25% के लपेटे में तेजी के साथ बंद हुआ है। आज भाग रहा था मेरा प्यारा शेयर इंडसइंड बैंक, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। टाटा मोटर आज टॉप परफॉर्मेंस थे, रात दिन मैं तेरे गीत गाता रहूं, इन्होंने मेरी बजाई दी अच्छे से, और अब ये भाग रहे हैं। लार्सन, अदानी एंटरप्राइज, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डी लैब कमाल कर रहे थे। गिरने वालों में ITC और HUL थे, FMCG के शेयर जो लाल पटक्का बने हुए थे, बाकी सब शेयर्स हरियाली में ही बंद हुए। अब बहुत ज़बरदस्त गैप के साथ बाजार भागा, ये गैप छोड़ दिया, सुपर 10 भी हरा हो गया, यानी बुलिश हो गया। अब बाजार देखो, मेरे से बच्चे पूछते भाई क्या लगता है, मुझे लगता है 24,000 के लपेटे में बाजार जाएगा, उसके बाद फिर शायद नीचे की तरफ इशारा करेगा। अभी बाजार का जो मूवमेंट है, इसको भी रनअवे गैप कहते हैं, क्योंकि आप देखिए जितनी बड़ी कैंडल है ना, उससे बड़ा गैप है। तो रनअवे गैप में बाजार थोड़ा गर्म हो जाता है। हालांकि आज की कैंडल में कमी भी है, आज की कैंडल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ हैंगिंग मैन जैसी है, लगा ना, जैसे एक आदमी झूल रहा हो, जैसे एक आदमी लटका हुआ है ना। हालांकि ऊपर की विक नहीं है, थोड़ी ऐसी विक हो जाती तो लगते का आदमी लटका हुआ है, विक नहीं है ऊपर की आज, लेकिन हैंगिंग मैन जैसी कैंडल है। और तेजी के दौर में तो ये थोड़ी सी खतरनाक भी है। बुलिश क्रॉसओवर बनने को तैयार है। RSI जो है इस वक्त 56 के आसपास है। मेरे को लगता है बाजार अब 24,000 जाके फिर सांस लेगा, फिर नीचे की तरफ कुछ बातें सोच सकता है। 23,328 बाजार बंद हुआ। मैक्सिमम पेन वीकली वाला 23,300 पर है, सेकंड हाईएस्ट 23,500 पे है। मंथली वाला थोड़ा स्टेबल ही रहता है और वो अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखे बैठा है। मैक्सिमम 23,500 है, और जो सेकंड हाईएस्ट था पहले 22,500 पे था, अब बढ़ के 23,000 पे आ गया। और ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे 24,000 के लेवल पे बढ़ा है, 22,500 22,000 पे घटा है। नीचे के लेवल पे घट रहा है, ऊपर के लेवल पे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बाजार में
तेजी का सूचक है। पीसीआर में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है, नहीं पीसीआर में तो इंप्रूवमेंट ही नहीं है यार, मैं धुन में बोल गया क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट शुड इम्प्रूव। पीसीआर में नहीं, ये एक नेगेटिव है, इतनी गर्म बाजार में पीसीआर इंप्रूव नहीं हुआ, उल्टा मंथली तो कम हो गया। देखो देखो ये डर है, ये डर है, अब तो डर दिमाग में है, एक तो डर है भैया। ओहो निफ्टी बैंक की रिटर्न देखो 1 ईयर की, मस्त गजब, 12 के 12 शेयर हरे में, ये कोई लाल में नहीं। और देखिए सारा दिन बड़ी गर्मी के साथ 3.25% बढ़कर 1400 पॉइंट के लपेटे में तेजी दिखाकर 52,486 अपने लाइफ टाइम हाई से सिर्फ 2000 पॉइंट दूर, 4% का फर्क है डार्लिंग, भागा तो एक ही दिन में कवर कर जाएगा, ऐसा भी है। तो इस वक्त तो निफ्टी बैंक बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। और इंडसइंड बैंक मरे जैसे शेयर भी आज भाग रहे थे, एक्सिस बैंक आपका, यही स्मॉल, IDFC फर्स्ट, HDFC बैंक, ICICI बैंक में भी अच्छी भयानक तेजी देखी। सबसे कम तेजी आपकी कोटक महिंद्रा में थी। भैया इसने भी 99 गैप बनाया है और ये तो अपना इस रेंज का हाईएस्ट पे आ गया, तो ये तो गर्म है, बुलिश क्रॉसओवर बन गया, पीसीआर 64 है, अब ये तो 80 पे जाके ही दम लेगा, ऐसा मेरा विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और अब आप देखिए 52,380 के लेवल में बाजार बंद हुआ, 52,000 पे देखेंगे मैक्सिमम पेन है, सेकंड हाईएस्ट 50,000 पे, ये थोड़ा गिरावट की तरफ इशारा कर रहा है। पीसीआर इसका बढ़ रहा है, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी 50 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करेंगे बाकी सारे इंडाइसिस की, तो मिड कैप की रिटर्न हो गई 5.5%, एक दिन में 3% बढ़कर बंद हुआ। मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100, 93 शेयर बढ़े हुए थे, 7 शेयर घटे हुए थे, 1 ईयर रिटर्न ऑलमोस्ट 0 हो गई है और 3% की तेजी के साथ आज 500 पॉइंट के लगभग बढ़कर बंद हुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50, 49 शेयर बढ़े हुए थे, 1 शेयर घटा हुआ था, लगभग 3% से ऊपर 1900 पॉइंट बढ़कर एक मज़ेदारी के साथ आगे बढ़ा है। तो ये थी डार्लिंग सारी कहानी। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बेटा अगर आपने ट्रेडिंग करनी हो या इन्वेस्टमेंट करनी हो, डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके लिए आप एक बहुत बढ़िया मेरी टीम को कॉल करिए, 70 11 323 077, पूरी मदद करेंगे, प्यारा सा नंबर है, इस पे डायल करिए, पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। साथ साथ हम आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आपका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, आप मुनाफा कमाएं। हमारा प्रभु बड़ा विश्वास है, प्रभु की हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है, वही कृपा आप पे बनी रहे। बस इस गुड विशेष के साथ हम आपका अकाउंट खोलने के लिए क्या कहते हैं ना, तत्पर है। तो आप मेरी टीम को कॉल करिए, कोई दिक्कत आए मुझे बताइए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या कमेंट में लिख दीजिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर, आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।